हजरत काका बिन अम्र एक आम सिपाही की हैसियत से लश्कर इस्लाम में शामिल हुए, लेकिन अपनी जुर्रत और तजर्बाकारी की वजह से बहुत जल्द जर्नील के मनसिब पर फायज हो गए। उस दौर में आम मुजाहिदीन का ये तासर था कि जिस लश्कर में काका मौजूद हों उसे शिकस्त नहीं हो सकती थी, बल्कि वो मैदान से कामयाब होकर ही वापस लौटता। यही वजह है थी कि खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके मुतालिक इरशाद फरमाया, लश्कर इस्लाम में काका का वजूद 1000 अफराद पर भारी है। तबीयत की बेनियाजी का ये हाल था कि उन्होंने न तो किसी जंग में अपने लिए कोई माल जमा किया और न ही किसी इलाके की सरबराही हासिल करने की तमन्ना की। हालांकि उनके दौर में लश्कर इस्लाम को बेशुमार फतोहात हासिल हुए और बेबहा माली गनीमत हाथ आया। अगर आप चाहते तो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा माल भी उठा कर सकते थे, लेकिन उनकी तबीयत में माल से बेरगबती गालिब रही। बनु कलब कबीले का मशहूर व मारूफ शख्स अलकमा बन अल-असा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इसके मुतालिक इत्तला मिली कि वो अपने कबीले में गमराही फैलाने का बायस बन रहा है, तो आपने हजरत काका बिन अम्र को इसकी तरफ रवाना किया। आप एक लश्कर की क़ियादत करते हुए इस मुहिम पर रवाना हुए। जब अलकमा को लश्कर इस्लाम की आमद का पता चला तो रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग गया। हजरत काका अपने लश्कर समीत अलकमा को तलाश करते हुए वापस मदीना पहुंचे तो पता चला कि वो डर के बायस उनसे पहले ही दरबार खिलाफत में पहुंचकर तायब हो चुका है। 12 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में अजीम कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद यमामा में मुसलमा कज़्ज़ाब और उसकी अफवाज को इबरतनाक शिकस्त देकर फारिग ही हुए थे। दरबार खिलाफत से हुक्म मिला कि आप लश्कर इस्लाम की क़ियादत करते हुए शाम और इराक की तरफ पेशकदमी करें, मगर रास्ते में ईरानी फौज का खतरनाक जर्नील हुर्मुज मकाम उबुल्ला पर पूरी तैयारी के साथ मुकाबले के लिए मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने यह सूरत हाल देखते हुए दरबार खिलाफत में इल्ची भेजा और कुमक का मुतालबा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत काका बिन अमर की क़ियादत में एक लश्कर रवाना किया और फरमाया, जिस लश्कर में काका जैसे जवां मर्द और जान हथेली पर रखने वाले मुजाहिद हों वो लश्कर कभी शिकस्त नहीं खा सकता। दरबारी खिलाफत से हुक्म मौसूल होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने जंग में लश्कर के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए क़ियादत मुकर्रर फरमाई। दाएं बाजों की क़ियादत हजरत अमर बिन अल-आस के सुपुर्द की, जबकि बाएं बाजों पर हजरत यजीद बिन अबू सुफियान को मुकर्रर किया। इस मार्के में मुजाहिदीन ने अपनी तलवारों के ऐसे जौहर दिखाए कि जंग की तारीख में उनका तज़किरा हमेशा सुनहरी अल्फाज में किया जाए। ये मार्का जंग यरमूक के नाम से मशहूर हुआ और उसमें लश्कर इस्लाम को अजीमुश्शान फतह हासिल हुई। इस जंग के कुछ अरसे बाद जब हजरत उमर फारूक को जंग कादिसिया में लश्कर इस्लाम की फतह का इल्म हुआ तो बहुत खुश हुए और हजरत साद बिन अबी वक्कास से दरियाफत किया कि इस जंग में सबसे ज्यादा नुमाया किरदार किसका है। उन्होंने फरमाया, जंग कादिसिया में सबसे अहम किरदार काका बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु का है, जिन्होंने अपने जोर बाजों का इस्तेमाल करते हुए एक ही दिन में 30 हमले किए और हर हमले में ईरानी फौज के एक जर्नील को मौत के घाट उतारा। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने मदाइन पर हमला करने का इरादा फरमाया, लेकिन मुसलमानों के और मदाइन के दरमियान दरिया हाइल था और उसमें दाखिल होने के लिए पहले दरिया उबूर करना जरूरी था। ईरानी फौज ने एहतियाती तदबीर के तौर पर दरिया पर मौजूद तमाम पुल मिस्मार कर दिए थे ताकि लश्कर इस्लाम उन पुलों के जरिए मदाइन में दाखिल न हो सके। हजरत साद ने गौर व फिक्र के बाद एक तदबीर अख्तियार की। सहाबा कराम अपने घोड़ों पर सवार दरिया में इस अंदाज से उतरे जैसे कोई लश्कर किसी मैदानी जंग में उतरता है। वो पुराज़म अंदाज में ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे किसी मैदानी इलाके में सैर व तफरीह के लिए निकले हों। ये गैर मामूली मंजर देखकर ईरानी फौज के औसान खता हो गए। अभी है लश्कर इस्लाम दरिया के किनारे तक भी नहीं पहुंचा था कि ईरानी फौज भाग उठी। चीखते हुए कह रहे थे, ये इंसान नहीं दी और जिन्नात लगते हैं जो हमें मारने आ रहे हैं। यूं लश्कर इस्लाम दरिया उबूर करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया और हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़ियादत में मदाइन में दाखिल हुए। पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था, मकानात खाली पड़े थे और उन घरों में रहने वाले लोग अपनी जानों की सलामती के लिए फिरार हो चुके थे। इस तरह लश्कर इस्लाम ने मदाइन जैसे मरकजी शहर पर पुरअमन तरीके से कब्जा कर लिया। लश्कर इस्लाम का वो बहादुर शहसवार जो जंग में 1000 अफराद पर भारी साबित होता, एक ऐसा काबिल फख्र और काबिल रश्क मुजाहिद जिसने हर मैदानी जंग में ईरानी फौज को शिकस्त से दूचार किया। जंगी जमल और जंगी सिफ़ीन में हजरत अली की तरफ से सफारत के फराइज सर अंजाम देते रहे और इन दोनों जंगों में अपनी तलवार को मुसलसल नियाम में रखने वाले ये दर्दमंद मुजाहिद अपनी काबिल रश्क जिंदगी के आखिरी अय्याम कूफा शहर में बसर करते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले।